हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीसीई को। तो बेसिकली ये जो है टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसे कवर कर रहे हैं ईवीएस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है सी टेट और स्टेट टेट एस्पायरेंट्स के लिए बेसिकली। तो ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक ऐसा है आप इसे स्किप नहीं कर सकते। इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके इस चैनल पे मैथ्स की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है 5 दिसंबर से। क्लासेस को कंडक्ट कराने वाले हैं हमारे अमन सर। तो बेसिकली आप जो है वो जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और विद इन 2 मंथ्स हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट या नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक सीक्वेंस में रख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो बेसिकली सीसीई होता क्या है? सीसीई यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉन्टीन्यूस यानी कोई भी चीज़ लगातार रहती है या फिर कोई भी चीज़ निरंतर रूप से चलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी किसी भी चीज़ को व्यापक रूप से देखना, ठीक है, व्यापक रूप से किसी चीज़ का होना। तो क्या होगा? किसी इवैल्यूएशन यानी मापन करना, ठीक है, आकलन करना। तो बेसिकली जब भी इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव किया जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे? सीसीई कहते हैं। और ये जो पैटर्न है ये बेसिकली सारे स्कूल्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे जो है किसी भी हर स्टूडेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि सीसीई आया कहाँ से था। तो बेसिकली ये जो सीसीई है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, तो उसके द्वारा ये दिया गया था। यानी सीसीई यानी क्या? कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और बेसिकली ये जो प्रपोज़ल है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोनों ने लागू कर रखा है। किसके लिए? सभी स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ क्लासेस मेंशन होती हैं इसमें। बेसिकली 6 से लेकर के 12th क्लास तक के लिए पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसका थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो इसमें बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। मतलब ये कि वो अपनी बुक से रिलेटेड नॉलेज लेने के साथ साथ, एकेडमिक नॉलेज लेने के साथ साथ वो अपनी अदर नॉलेज भी लेगा, अदर एस्पेक्ट्स को डेवलप करेगा। जैसे कि किसी को गेम में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, तो सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है इस पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। CCE refers to a system of a school-based evaluation of students that covers all features of students' development. It is a developmental process of assessment that stresses twofold objectives. ओके, तो ये बेसिकली जो है इस पैटर्न में किसी भी बच्चे के जो है जितने भी फीचर्स होते हैं, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर को स्कॉलेस्टिक हो, मतलब एकेडमी से अलग जो उसके फीचर्स होंगे उन सबको कवर किया जाता है और उनको डेवलप किया जाता है। ओके, और ये क्या है? 2-fold ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। यानी एक प्रोसेस होती है किसकी? असेसमेंट की, जिसको 2-fold ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ओके, अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि द टर्म कंटिन्यूअस इज मीन टू द एसोसिएट एंड इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is a continuous process rather than an incident built into the total teaching learning process and spread over the whole duration of the academic session। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरे एकेडमिक सेशन में चलती रहती है, जिसमें कोई भी चीज़ मतलब एक इंसिडेंट के तौर पर नहीं होता। ये जो इवैल्यूएशन है ये हमेशा पूरे एकेडमिक सेशन में चलता रहता है, जिसमें हर एक स्टूडेंट के जो है ग्रोथ और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के उसको लर्निंग कराई जाती है। ओके, तो द टर्म
कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस तो हमारा ये था कि पूरे एकेडमिक सेशन ये वैल्यूएशन चलता रहता है, असेसमेंट चलता रहता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है मतलब कोई भी चीज़ व्यापक रूप से जब होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कॉम्प्रिहेंस तरीके से वो क्या है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है, व्यापक रूप से, जिसमें सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, यानी स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसके कुछ एम्स को डिस्कस करते हैं कि एम्स क्या है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो इस टॉपिक से जो है बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप सोचते हैं कि भाई बड़ा वाला पॉइंट है, लगा दो इसे, ठीक है, तो उसे आप उसे ढंग से समझ लें तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है। ओके, तो पहला जो एम है इसका, द मेन एम ऑफ CCE वॉज टू असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन एम होता है, सबसे मेन जो लक्ष्य है इसका, वो है कि बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस करना, उसको डेवलप करना, ठीक है। किस टाइम पे, जब वो विद्यालय में उपस्थित होता है, मतलब जब उसका एकेडमिक सेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो इसका सबसे जो मेन एम है वो यही है। अब देखते हैं आगे, CCE हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। तो ये बच्चे पर हर एक प्रकार का स्ट्रेस जो है कम कर देता है। अब स्ट्रेस कैसे कम करेगा, अगर तुम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देते रहोगे तो वो भी क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो कुछ दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे वो फिर उसके बाद में, ठीक है। फिर अगर हम उसको स्कॉलस्टिक के साथ में, यानी एकेडमी से रिलेटेड जो लर्निंग करानी है, उसके साथ साथ हम उसे को स्कॉलस्टिक यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, ठीक है, तो वो जो है स्ट्रेस फ्री होगा, वो उस चीज़ को मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो एम है, मेन एम, कि बच्चे की जो है लर्निंग को स्ट्रेस फ्री बनाना। ओके, मेक असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। तो असेसमेंट जो है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या बनाना, कॉम्प्रिहेंसिव और रेगुलर बनाना, ठीक है। अब प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर्स फॉर प्रोलिफिक टीचिंग। तो बेसिकली प्रोलिफिक टीचिंग के लिए जो है टीचर को स्पेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो प्रोलिफिक टीचिंग को अगर हम देखें तो ये जो है प्रोलिफिक का मीनिंग जो होता है, कोई भी चीज़ जो है फ्रूटफुल होती है या फिर प्रोडक्टिव होती है, मतलब उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके लिए एनकरेज करना, उसके लिए टीचर्स को स्पेस देना, जिससे वो अलग तरीके से जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग करा सकें। ओके, अब आगे है इसमें प्रोवाइड अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो डिटेक्शन और करेक्शन के लिए टूल प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा है जिसके लर्निंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए जो है डिटेक्टिव टूल्स को प्रोवाइड करना, और उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, उसकी जो है एक तरीके से रेमेडियल लर्निंग कैसे कराई जा सकती है उसे, तो उन टूल्स को जो है प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक ही एम हो गया। अब जो लास्ट एम है वो है कि प्रोड्यूस लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल। तो लर्नर्स को, यानी जो भी एकेडमिक सेशन में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अधिगमकर्ता होते हैं, उनको ग्रेट स्किल के साथ प्रोड्यूस करना है। ग्रेट स्किल मतलब वो एकेडमिक्स नॉलेज तो उसे दी जाएगी, लेकिन उसके साथ में अदर जो एस्पेक्ट्स होंगे उसके, उनको भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या, ग्रेटर स्किल के साथ में उसको जो है लर्नर को प्रोड्यूस करना। अब इसको अगर हम अदर उसमें देखें तो बच्चों को देखिए स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, फंक्शंस होते हैं, और उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं जो भी स्कूल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, तो CBSE जो है इसने सबसे पहले इसको अप्लाई किया था, सेंट्रल लेवल पे जो अप्लाई हुआ था, किसके द्वारा, RTE के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE, ठीक है, वेरियस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कुछ इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला देखते हैं,
इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी। जो है टीचिंग लर्निंग को जो है लर्नर सेंटर एक्टिविटी में डेवलप करना, मतलब बच्चों को उस लर्निंग के लिए एनकरेज करना बिना उन्हें रोके टोके। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपने सुना ही होगा, टीचिंग में तो हम सुनते ही रहते हैं कि चाइल्ड सेंटर, तो उस सीसी के थ्रू चाइल्ड सेंटर जो है लर्निंग डेवलप करना, यानी चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज़ को डेवलप करना। ओके, अब आगे है इसमें टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट प्रोसेस को एसेंशियल पार्ट बनाना किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। असेसमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? जब भी असेसमेंट करते हैं, चाहे वो साल के 3-4 बार बीच में हो, जैसे होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो कि 4 बार होता है साल में, और समेटिव असेसमेंट जो कि साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उससे बच्चे का इवैल्यूएशन हो सकता है कि वो कितना सीख पाया है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ओके, और कुछ भी चीज़ ऐसी होती है कि जिससे वो नहीं सीख पाता, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज़ को सिखाने के लिए और चीज़ें अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो असेसमेंट प्रोसेस को इसेंशियल पार्ट बनाना किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे तो हम उसे पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये सीख पा रहा है कि नहीं। ओके, तो काफ़ी तरीके होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टू मेक अ फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजंस फॉर लर्नर्स ग्रोथ, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली फेयर जजमेंट बनाना किसके लिए? लर्नर की ग्रोथ के लिए, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए, लर्निंग पेस के लिए, ठीक है, और लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। और उसके लिए टाइमली डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर्स फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो लर्नर्स को सेल्फ असेसमेंट के लिए इसको प्रोवाइड करना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर के द्वारा किसी बच्चे का असेसमेंट किया जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। बच्चों को खुद कहा जाता है कि आप खुद देखिए कि आपने इसमें क्या कमी की है, ठीक है, और आप उससे नहीं भी कहेंगे ना तो फिर उसके बाद भी वो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्कोप डेवलप करना लर्नर्स के लिए, किसके लिए? सेल्फ असेसमेंट के लिए, यानी स्वयं का आकलन करने के लिए। ठीक है, अब आगे है इसमें टू यूज़ द एवेल्यूएशन प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के लिए स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को क्या है? इम्प्रूव करना। किससे? डिटेक्शन से और करेक्शन से। मतलब उसकी जो कमियां वो कर रहा है उनका पता लगा करके और उनकी कमियों को दूर करके उसको और लर्निंग करा करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कुछ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली बहुत सारे हो जाएंगे, एम्स भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमने इसमें मेन डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछ लेते हैं। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं किसकी? सीसीई की। द कंटिन्यूस आस्पेक्ट ऑफ सीसीई टेक केयर ऑफ कंटिन्यूअल एंड प्रोडक्ट्स पीरियडिसिटी फीचर्स ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली जो कंटिन्यूस आस्पेक्ट ऑफ सीसीई है, ठीक है, यानी ये ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखता है किसका? कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी फीचर ऑफ असेसमेंट। मतलब निश्चित अंतराल पे, यानी डेफिनेट ड्यूरेशन पे क्या जो है इवैल्यूएशन होगा, असेसमेंट होगा और कंटिन्यूस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एक साल नहीं किया अगले साल फिर डेली हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जब पीरियडिसिटी एक डेफिनेट पीरियड पे है और कंटिन्यूअल मतलब जो सिस्टम बना हुआ है उसके तरीके से जो है कंटिन्यूसली क्या होगा? इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट ऑफ सीसीई टेक केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो व्यापक रूप से मतलब सारी चीज़ें जो है कवर की जाएंगी। किसमें कवर की जाती हैं? सीसीई में, जिसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के उसको क्या कराया जाता है? लर्निंग कराया जाता है और उसका एकेडमिक सेशन बेसिकली उसी में चलता है। ठीक है, अब कंटिन्यूस
comprehensive evaluation include both scholastic as well as co-scholastic aspects of the pupil's growth. Scholastic aspect cover the curricular areas, okay, and subjects specific areas, while co-scholastic aspects consist of life skill, co-curricular activities, attitudes and values. तो अब अगर हम इसको देखें तो सीसी जो है दोनों तरीके के जो है एस्पेक्ट्स को कवर करता है। क्या क्या? एक तो स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक। तो स्कॉलास्टिक बेसिकली क्या होता है, जो भी बुक लैंग्वेज से रिलेटेड होता है या फिर एकेडमिक नॉलेज से रिलेटेड होता है, जैसे इसमें दिया भी हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया एंड, ठीक है। और को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट होता है हमारा क्या, जिसमें लाइफ स्किल, ठीक है, मतलब हर एक बच्चे का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनको डेवलप करना। जैसे किसी को आर्ट का वर्क करना बहुत पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, किसी को क्राफ्ट वर्क और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आपको पता ही होगा। एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, मतलब समाज के साथ किस तरीके से वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स आपको शो करनी है, ठीक है। तो और भी जितने एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ होती हैं वो, ओके। अब आगे है इसमें, अब नेक्स्ट है इसमें assessment and co-scholastic area is done using the number of techniques on the basis of recognized area, while assessment in life skill is done on the basis of indicators of assessment and checklist, okay। ये क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है इसमें फंक्शंस को हम देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, किसके, CCE के। तो सबसे पहला फंक्शन होता है CC हेल्प्स द टीचर टू सिस्टमाइज इफेक्शियस टीचिंग स्ट्रेटजीज, ओके। टीचर को जो है हेल्प करता है किसके लिए, इफेक्शियस टीचिंग स्ट्रेटजीज को सिस्टमाइज करने के लिए, ओके। ये थोड़ा सा स्ट्रेटजीज, ओके, तो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। तो उनको सिस्टमाइज करने के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को, तो उसमें टीचर को क्या है, हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है इसमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सर्व्स टू डिटेक्ट वीकनेस एंड परमिट्स द टीचर टू सर्टेन इंडिविजुअल लर्नर। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है सर्व करता है किसके लिए, किसी भी लर्नर की वीकनेस को डिटेक्ट करने के लिए, और किस चीज़ को परमिट करने के लिए, इंडिविजुअल लर्नर्स को लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए परमिट करता है, ओके। थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट स्टूडेंट्स कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट से जो है स्टूडेंट्स अपनी क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं। अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, किसी बच्चे का साल के अंत में इवैल्यूएशन होगा, पूरे साल उसका इवैल्यूएशन ही ना हो, सोच लो, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से उस पर बर्डन भी पड़ जाएगा, ठीक है, और वो उस चीज़ को उतना इंटरेस्टिंग तरीके से करेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसको ऑकवर्ड लगेगा वो चीज़। तो उस चीज़ को मतलब एक तरीके से उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, किसको, वीकनेस को, और अपनी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करने के लिए कि वो किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है और किस चीज़ में वीक है, उसको वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट है CCE हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड वैल्यू सिस्टम्स। तो आइडेंटिफाई करता है किसको, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू सिस्टम को, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें CCE प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरियाज विच रिजल्ट्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द लर्नर, ओके। यानी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसकी, जो किसी भी स्टूडेंट की जो भी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में, किसके थ्रू होती है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, असेसमेंट के थ्रू और इवैल्यूएशन के थ्रू, ओके। तो आपका ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं, ओके। और जो है आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं।
Okay, thank you for watching. If you like this video, then press the like button and subscribe the channel and बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सकें. ओके, बाय.